अले भैया चाह, लेकिन इतनी पूरी नहीं हो रही पद्दू, चाने पद्दू। तो अभी नींद पूरी नहीं हुई नाइट की, नाइट अभी सो रही हैं। हमारे घर से इतना पता नहीं चलता, बादल ही बादल दिखाई देते हैं, हवा इतनी ज़्यादा नहीं चल रही। देखो बाहर इतनी हवा महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से देखो खाली सिर्फ बादल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतना स्पेस तो है नहीं, और जितना ही खुला हुआ है, जितना खुला हुआ है इतने में ही जो है मैं खड़े होके देख लेती हूँ बादल वगैरह। मगर ये है कि थोड़ा ठंडा मौसम अंदर भी पता चल रहा है, हवा बाहर हो रही है, बाहर इतनी तेज़ हवा चली हुई है बहुत ज़्यादा। देखो गाइस बारिश का मौसम बन गया, बादल चेक करो कितने सारे बादल हैं, मतलब कि बादल पूरे घने। अभी देखो कुछ देर पहले हल्के बादल हो रहे थे, और अब देखो उम्मीद तो नहीं थी बारिश की, मगर बारिश पड़ेगी, ज़रूर पड़ेगी। फिलहाल मैंने टैंक में पानी अपने भर लिया है, क्योंकि लाइट चली जाएगी, लाइट पहले जाती है। और मौसम देखो कितना प्यारा बना हुआ है। ऐसे मौसम में मज़ा पता कहाँ आता है? रामनगर बाइक राइड पे, है ना? रामनगर में राइड मिल जाए एक बार। इन्नू को तो रामनगर का सारा व्यू फेवरेट है इन्नू को, है ना? चले अभी बारिश हो रही है, अभी नहीं, अभी पहले चाय पियो, चलो आओ। ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और आज तो काम की भी छुट्टी हो गई, इनायत की भी छुट्टी हो गई, इन्नू की छुट्टी हुई है लूज़ मोशन की वजह से। इन्नू की तो तबीयत ठीक नहीं है, और इन्नू के पापा की छुट्टी हो गई बारिश की वजह से। बारिश का मौसम इतना ख़तरनाक बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे ऐसे ही मौसम सही लगता है, बस बारिश ना हो, बाकी बादल ऐसे बने रहे ना तो बड़ा प्यारा लगता है मौसम। और ये है मेरी चाय, और ये इनायत की चाय, इनायत के पापा की चाय। आ जाओ बेटे इधर बैठ जाओ, मैं इधर बैठ जाऊँ? हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। और ये हम रात बन लेके आए थे, देखो ये बन है मेरे फेवरेट बन। ये 30 रुपए के 2 दिए थे उन्होंने, 30 रुपए के 2 लगाए हुए, 15 रुपए का एक बन है ये। पर है तो अच्छा, इसमें काजू बादाम पिस्ता और टूटी फ्रूटी सब कुछ लगा रखा है इसके अंदर। ये क्या है? ग्रीन और रेड टूटी फ्रूटी। आ गई बारिश भी, देखो बारिश भी पड़ गई। पंछी उड़ रहा है, हाँ पंछी उड़ रहा है, कितने प्यारे लग रहे हैं ऊपर उड़ते हुए। दिखाऊं? दिखेंगे जब ना, नहीं दिख रहा है, चले गए, बहुत छोटे छोटे हैं ना। बारिश देखो पड़ गई, बारिश कितनी मोटी मोटी बूंदें आई हैं, एकदम घना होके बादल आया, कोई मौसम इतना ज़्यादा बारिश का नहीं था, और एकदम से पड़ गई बारिश। नहीं नहीं बीमार हो जाओगे बेटे, ठंडा पानी है बिल्कुल भी, नहाने का नहीं है। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। तो देखो बारिश रुक चुकी है, बारिश इतनी तेज़ हुई थी, बादल कितना तेज़ आया था, एकदम से इतना तेज़ बादल आया था। और देखो बादल तो अभी भी है, हो सकता है बारिश पड़े, मगर अभी फ़िलहाल रुक चुकी है बारिश। ये देखो मैं दिखाती हूँ, बादल तो अभी काफ़ी बना हुआ है, मतलब कि लग रहा है कि पूरे दिन ही बारिश पड़ेगी। ये हमारा देखो ये फर्श गीला हो गया, तो सारा सूख भी गया है बारिश से। और अभी जो है बादल हो रहा है, देखो बादल हो रहा है, अभी बादल बने हुए हैं, मतलब कि बारिश तो ज़रूरी होगी आज पूरा दिन, मुझे लगता है कि बारिश में ही गुजरेगा। तो देखते हैं कब तक बारिश होगी। और आज का दिन है घर के काम का बिजी डे, क्योंकि आज तो बाहर कहीं जाना नहीं है। वैसे मैं सोच रही थी अपनी नंद की तरफ जाने की और अपनी जेठानी को देखने की, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है, तो मैं उन्हें भी देखने नहीं जा पाई हूँ। आज तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, और उनका बेटा भी आ गया है, सऊदी गया हुआ था वो, तो वो भी वापस आ गया है। तो मैं जाऊंगी, देखो उन्हें भी देखने टाइम मिलेगा, क्योंकि घर पे कामों से टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर मेरी बहन आई हुई थी, उसमें जो है मैं बिज़ी रही हूँ, उसकी शॉपिंग वगैरह से फारिग हुए हम लोग। और अभी थोड़ा कुछ सामान उसका रह भी गया है, क्योंकि उसे शादी में जाना है 1-2 दिन में। तो उसके कपड़े अभी हम सिलाई के लिए देकर आए हैं, वहाँ पर सिलाई टेलर के यहाँ जो देकर आए थे हम, तो वो भी हमें उठा कर लेकर आने हैं। तो वो मिलेंगे मुझे परसों, और परसों हो सकता है मेरी सिस्टर भी आए, तो वो आकर जो है अपने लिए चप्पल वगैरह और जो इसकी ये ड्रेस हम लेकर आए हैं, तो इसके लिए चूड़ी आएंगी। तो अभी काफ़ी सामान है, तो कुछ शादी होती है दूसरे के घर, और शादी का सारा खर्चा सबको उठाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जाएंगे शादी में,
किसी के यहाँ तो कल को जब भी तो हमारे यहाँ कोई आएगा। तो यही होते हैं रिश्ते नाते, और निभाने से निभाए जाते हैं। देखो रिश्ते नाते निभाने से जो है निभाए जाते हैं। अगर आप एक तरफ निभा रहे हो, एक तरफ नहीं निभा रहे हो, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें मज़ा नहीं आता। तो फ़िलहाल ये तो दुनिया है, इसे चलाना है। आज उनके घर शादी है, कल हमारे घर शादी है, यही शिल लगा रहता है। तो फ़िलहाल शादी का खर्चा तो होता ही है, चाहे अपने घर हो चाहे दूसरे के घर हो। तो अभी जो है उसका थोड़ा सा सामान रह गया है, बाकी तो कम्प्लीटली मेकअप उसने पिछली बार आई थी तब मैंने दिला दिया था, उससे ले लिया था उसने। मतलब कि मैं साथ में जाती हूँ, मेरी बहन को इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे दिलवाना पड़ता है सब कुछ उसे, तो इसलिए मुझे लेकर जाती है। और अभी रह गई है चप्पल वगैरह। इतनी नॉलेज तो मेकअप की तो मुझे भी नहीं है, मगर मतलब उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। उससे जो है मुझे थोड़ा सा पता है, उसे इतना पता भी नहीं है किसी चीज़ के बारे में। तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत जो सामान रह गया है, अभी 1-2 दिन में अगर वो आएगी तो फिर मैं उसे दिला कर लाऊँगी। उसके हस्बैंड भी आए हुए हैं इस टाइम, तो वो भी साथ में आएंगे, तो वो दोनों साथ में जाकर ले आएंगे जो भी सामान रह गया है। और माशाल्लाह से उसकी ड्रेस तो इतनी प्यारी है, कुछ प्यारी ड्रेस है, जैसे प्राइस है वैसी ड्रेस है। माशाल्लाह से तैयार होकर रेडी शेडी होकर बहुत ही प्यारी लगेगी उसमें। अच्छा अब आकर के मेरी बहन इतनी थोड़ी सी हैवी हो गई, हेल्दी हो गई है, वरना तो अच्छी थी। उसकी स्किन में माशाल्लाह से इतनी प्यारी थी, इतनी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। मेरी स्किन तो इतनी अच्छी है भी नहीं, उसका तो फेस भी इतना प्यारा था, ग्लो करता था। ज़रा सा भी कुछ क्रीम या कोई भी चीज़ अटैच कर लेती थी फेस से तो ग्लो करता था। अगर अब आके थोड़ी सी बच्चों में जो है उसकी स्किन भी ऐसी हो गई, डल हो गई थोड़ी सी, और थोड़ी वेट भी उसका बढ़ गया है। और वैसे अगर थोड़ी सी और भी स्लिम हो जाए वो, और ये ड्रेस उसे पहनेगी तो बहुत ही प्यारी लगेगी। तो फ़िलहाल देखते हैं कब शादी में जाएगी। अब जो सामान रहेगा जब वो आएगी तो मैं उसके बाद उसे दिला कर लाऊँगी। गाइस ऐसा लग रहा था कि जैसे आज बादल हो रहे हैं तो पूरे दिन बारिश पड़ने वाली है, मतलब कि 1 मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुकेगी, इतना घना बादल हो रहा था। और अब बादल चेक करो, अब धूप में तब्दील हो गया। ये देखो आप कितनी तेज़ धूप है, हवा तो चली हुई है मगर धूप चेक करो आप, धूप कितनी तेज़ है। मतलब कैसा लग रहा है, तो मुझे तो सुबह ऐसा लग रहा था कि जैसे आज पूरे दिन बारिश नहीं रुकेगी, सुबह से शाम तक पड़ने वाली है, रात तक पड़ने वाली है। मगर बारिश तो देखो तकरीबन आधा घंटा भी सही से बारिश नहीं हुई है, थोड़ी सी नॉर्मल बारिश हुई थी, काला घना बादल था और देखो सब साफ़ हो गया, धूप निकल आई, धूप इतनी तेज़। और ये देखो मैंने पत्ते निकाले हुए हैं अपने पेड़ के, ये देखो इसके पत्ते, मैंने ये पत्ते इसके निकाल, क्योंकि ये पत्ते जो है ना और पत्तों को भी ख़राब कर रहे थे, तो इसलिए मैंने निकाल दिए। देखो ऐसा करते ही रहना चाहिए पेड़ों के साथ, वरना पूरा पेड़ ख़राब हो जाता है। और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में आपकी, जिन्हें वक्त से पहले जो है अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक देना चाहिए, वरना वो आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ को खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसी कर देते हैं जैसे ये पत्ते हैं। ये पत्ते भी इस पूरे पेड़ को ख़राब कर देते हैं अगर इसे वक्त से पहले ना निकाला जाता। तो फ़िलहाल मैंने इन्हें सबको तोड़ दिया है, निकाल दिया है। और दुपट्टा लिया हुआ है मेरा, कितना बड़ा दुपट्टा है ये देखो। और देखो मैंने इसे सूट पहनाया हुआ है जो मैंने सिया था, तो वो मैंने इसको पहना दिया। देखो कितना प्यारा लग रहा है इसके ऊपर। बेटे इधर आना, ये देखो। वैसे ही किसी किसी सूट में अच्छी लगती है, वैसे तो मैंने इसके काफ़ी सारे सूट जो है बनाए हुए हैं, सिए हुए हैं, मगर वो अगर मैं इसे पहनाती हूँ ना तो इसके ऊपर अच्छे नहीं लगते, मतलब थोड़े से डल इसके कलर के साथ डल हो जाते हैं, और ये बिल्कुल अजीब सी, मतलब ज़्यादा इसका कलर और डल हो जाता है, उसमें अच्छा नहीं लगता। और ये सूट माशाल्लाह से इसके ऊपर बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। तो मैंने इसकी सुबह चोटी कर दी थी और फेस वॉश करके इसको जो है कपड़े चेंज करा दिए थे, क्योंकि मैंने इसे नहलाया नहीं आज, बादल हो रहा था, बारिश का मौसम हो रहा था। और देखो मैंने गद्दे हटाए हुए हैं अपने बेड से, क्योंकि ये पिलाई जानी है वापस। पिलाई देखो आप, ऐसा बेड बना के दिया उन्होंने हमें कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी 6 महीने तकरीबन इस बेड को लिए हुए हैं, 7वां महीना चल रहा है। और ये देखो ये बेड की पिलाई चेक करो आप, ये पूरा का पूरा गद्दे का बेड बना हुआ है, मतलब लकड़ी तो उन्होंने कहीं से कहीं तक नहीं लगाई। और उन्होंने हमसे इसके पैसे लिए हैं 14,000 रुपये, 40,000 पे जो हमसे वसूले हैं उन्होंने, उसके हिसाब से इन्होंने बेड हमें इतना ख़राब बना के दिया हुआ है, मतलब कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये तो हमारा जब भी ख़राब हो गया था, जब ये बेड हमारा आया था, मतलब दूसरे तीसरे दिन, एक आधी हफ्ते में ये लाइन जो है ख़राब हो गई थी। वो पूरा टोटल गत्ते का बना हुआ, चेक करो आप, देखो पूरा टोटल। और ये हमने कितनी मेहनत से लिया है, मतलब एक एक पाई जोड़ के कितनी मेहनत से हमने ये बेड लिया है।
हमारी शादी के मतलब 7 साल बाद हमें ये बेड हमने लिया है। बाकी तो हमारे यहाँ तख्त थे ये दोनों, एक ये और एक ये, इस पर हम सोते थे, इसी का हमने बेड बनाया हुआ था। अब हमने ये लिया है तो देखो हमारे साथ क्या हुआ है, स्कैम हुआ है हमारे साथ, ज़िंदा स्कैम। मतलब 14,000 की कोई अहमियत नहीं होती, अच्छा खासा 10,000 रुपये में 10 साल की वारंटी के साथ बेड मिलते हैं, और उन्होंने हमें ऐसा बेड बना के दिया। देखो मैं क्या तारीफ़ करूँ उनकी, जब उन्होंने काम ही ऐसा किया है बुराई वाला। ये देखो, और जिन्होंने ये बना के दिया है उनके क्या काम किया है मेरे हस्बैंड ने, और जानकारी में इसलिए उनसे बनवा लिया था, मगर पता नहीं था कि वो हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम करेंगे। ये देखो। तो गाइज़ मैं तो यही कहना चाहूँगी, कभी भी किसी भी जो कोई भी चीज़ अगर ख़रीदो ना, तो जानकारी में से बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आप किसी गैर जगह से ले लोगे, किसी बिना जानकारी वाले इंसान से किसी भी शॉप से ले लोगे ना, ख़रीद लोगे, तो आप फ़ायदे में रहोगे। और जितना ही जानकारी वाले के पास जाओगे ना, वो उतना ही आपको लूटेगा, बस और कुछ नहीं करेगा। वो आपको कभी बेहतर सामान देगा ही नहीं, बेहतर चीज़ देगा ही नहीं। बेहतर चीज़ हमेशा वही दे सकता है, या तो आपका रिश्तेदार होगा या कोई जानने वाला सही होगा। तकरीबन 3-4 चीज़ें ऐसी ली हुई है जो जानकारी वालों में से ली हुई है, तो वो मेरी सारी की सारी बेकार। मतलब ये मैंने अलमारी ली थी, ये भी मुझे ऐसी ही पड़ी। और ये बक्सा लिया, ये मुझे महंगा पड़ा, छोटा बक्सा है मगर महंगा ये भी। और ये बेड लिया तो इसमें भी हमारे साथ स्कैम ही हो गया। बाकी देखो हमने फ्रिज लिया, ये हमने गैर जानकारी से लिया, जो हमारे कोई जानने वाले नहीं, कुछ नहीं। तो ये हमारा सही है और हमें सही पैसों में पड़ा है। तो ये हमने किस्तों में लिया था, मतलब थोड़े थोड़े पैसों में, EMI पे, जो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, और ये हमने ऐसे लिया था। बेड हमने थोड़े थोड़े पैसे अपने पास जमा कर लिए थे तो ऐसे ले लिया था, मगर हमारा बेड बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मेरा दिल बहुत ज़्यादा नाखुश रहता है। और ये सोफ़ा गाइस, ये सोफ़ा है मेरी भाभी का, उसको मिला था दहेज में। हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, इसलिए उसने यहाँ पर डलवा दिया। एक सोफ़ा उसका ख़राब हो गया जगह की वजह से, तो वो यहाँ पर पड़ा है, तो इसलिए मैंने सोफ़ा लिया ही नहीं, क्योंकि ये सोफ़ा है तो यही अभी यूज़ में आ रहा है। बाकी सब अपना घर जब अल्लाह कर देगा तो इंशाल्लाह हम सब चीज़ ले लेंगे। तो फ़िलहाल मैं कपड़े वपड़े धो रही हूँ, धूप तो निकल आई है, तो मैं पहले कर लेती हूँ अपना काम, फिर हमें वहाँ भी जाना है। तो गाइस हो गया है शाम का वक्त, और देखो मैं वहाँ नहीं जा पाई अपनी जेठानी के यहाँ, तो मैं भी जाऊँगी खाना बनाकर। रोटियाँ तो मैंने बना ली हैं, और मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो ये देखो मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल के इसमें प्याज, बड़ी साइज़ की 1 प्याज और 2 टमाटर और 4 हरी मिर्च इसमें डाल दिए मैंने। इससे हल्का सा फ्राई कर लूँगी, थोड़ा गला लूँगी, फिर इसके बाद मैं इसे मिक्सर में पीस लूँगी। और ये देखो मटर छील ली है, ये ताज़ी मटर है, मैंने अभी छील के इसके दाने निकाले हैं। ये पनीर आपको बताऊँ, ये है मेरे घर का पनीर, घर पे बनाया है मैंने ये पनीर। और ये देखो बिल्कुल दुकान जैसा मुलायम सॉफ्ट पनीर बना है। तो ये दूध हमारा फट गया था 2 बार, दूध ख़राब हो गया था, तो मैंने उसका पनीर बना लिया, वेस्ट नहीं किया। और मैं वेस्ट करती नहीं हूँ दूध, पनीर बना लेती हूँ। तो ये मैंने सारी तैयारी की हुई है इसकी, बस ये थोड़ा सा पिस जाए, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड लेने गए थे सामान, तो वो अभी लेकर आए हैं कुछ देर पहले। इस देखो मैंने इसका बना लिया है फाइन पेस्ट, और इसमें मैंने काजू भी डाले हैं, आप ध्यान से ना, काजू भी। और आप चाहो तो लहसुन अदरक इसमें ही पीस सकते हो, वरना अलग से पीस सकते हो, मैंने अलग से पीसा है, ये है देखो। और इसमें मैंने वही मैंने आपको दिखाया था, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और काजू, मैंने 4 चीज़ें इसमें पेस्ट बना लिया है। और देखो इसमें ज़्यादा हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि ये येलो हो जाता है, देखो खुद ही हो गया, देखो येलो कलर का हो जाता है। तो मैंने फ़िलहाल पनीर भी फ्राई कर लिया, ये पनीर का पानी है जो उसने छोड़ा था, मैंने उसी प्लेट में से फ्राई करके रख लिया, उधर निकाल लिया मैंने कुछ खड़े मसाले। ये देखो हरी इलायची, लाल इलायची, 2 लौंगे, 4 से 5 काली मिर्च, और ये लकड़ी, और थोड़ी सी हींग, ज़ीरा, और ये तेज़पात। तो बस इतने मसाले मैं इसमें डालने वाली हूँ। हाँ थोड़ा सा मैंने ये भी डाल लिया, ये फूल मुझे इसका नाम याद नहीं रहता। और ये कसूरी मेथी मैंने निकाली हुई है थोड़ी सी, मैं ये भी अलग से डालूँगी जब ये बन जाएगी उसके बाद। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखो मटर हमारी, तो अब मैं डाल दूँगी पहले खड़े मसाले, थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि फ़ोन पकड़ने वाली भी मैं ही हूँ और बनाने वाली भी। तो ये मैंने 2 चम्मच के करीब, ये सब्ज़ी वाला चम्मच है, 2 चम्मच के करीब ये ऑयल डाला है मैंने इसमें। तो ये 2 चम्मच के करीब ऑयल है, और फिर इसमें हम डाल देंगे ये, इसी में मैंने पनीर फ्राई कर लिया था, क्योंकि अलग से ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने अलग से ऑयल जो था टमाटर और प्याज फ्राई करने के लिए जो है मैंने अलग से ऑयल डाला था।
हल्का सा आधे चम्मच के करीब। उसमें प्याज व्याज फ्राई करने के बाद मैंने दोबारा ये ऑयल डाला है इसके अंदर, जिसमें मैंने ये मसाले डाले खड़े। तो ये डल गए हमारे खड़े मसाले। और गैस कढ़ाई में बनाने का एक रीज़न मैं आपको बताऊँ, देखो रीज़न ये है कि अब हम भगोने में बनाते हैं तो हमें ऐसे करके फ़ोन पकड़ना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। ऐसे करके देखो चावल कितने प्यारे हैं, ऐसे करके फ़ोन पकड़ना पड़ता है। और कढ़ाई में देखो आराम से वीडियो बन जाती है, ऐसे करके आराम से हम यहाँ पे खड़े होकर वीडियो शूट कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। गैस जो है मैंने ऑफ़ कर दिया, ऑयल जो है कुछ ज़्यादा तेज़ हो रहा है। अब इसमें डाल देंगे हम ये वाला पेस्ट जो हमने बनाया था, ये मैं इसमें डाल दूँगी। पेस्ट हमारा डल गया, अभी मैं साफ़ करके डालूँगी। मसाले भी हम इसी में ऐड कर देंगे, इसकी हम भुनाई कर लेंगे थोड़ी देर। ये देखो ये 1 चम्मच के करीब धनिया है देखो पिसा हुआ, और मिर्च तो हमने इसमें डाल दी थी हरी 4, तो वो काफ़ी तेज़ हो गई वैसे भी। तो इसमें मैंने सिर्फ आधे चम्मच के करीब मिर्च ली है, और थोड़ी सी आधे चम्मच से भी आधी बिल्कुल कम हल्दी ली है, क्योंकि हल्दी तो उसकी ज़रूरत ही है ही नहीं, इसमें पीला हो रहा है। तो ये मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये है 250 ग्राम पनीर की रेसिपी। 250 ग्राम पनीर आप बनाते हो ना, तो उसमें 1 बड़ी प्याज ले लो, 2 टमाटर ले लो, 4 हरी मिर्च ले लो, और 20 से 30 रुपए के काजू काफ़ी हैं उसमें। और लहसुन थोड़ा ही डलता है, क्योंकि लहसुन तो उन चीज़ों में ज़्यादा डलता है ना जिन चीज़ों में मतलब कि स्मेल आती होती है, तो उसमें ज़्यादा लहसुन का यूज़ होता है, सब्ज़ी में थोड़ा कम ही होता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा अदरक बस, और ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं बस। तो ये हमने कर लिया है। अब मैं इसमें जो मिक्सर के जार में थोड़ा बहुत मसाला बचा हुआ मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। देखो जो मिक्सर के जार में था मैंने लो फ्लेम कर दी है इसकी, किसी में ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे भूनूंगी तो ये ना ही भुनेगा और उड़ेगा सबसे ज़्यादा। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक। नमक तो आप जितना टेस्ट में खाते हो, तेज़ खाते हो तो तेज़, कम खाते हो तो कम। फिलहाल मैं 1 चम्मच ये वाला डाल रही हूँ, और आधा चम्मच और डालूँगी बस। ये हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि हम खाते हैं बहुत ही कम नमक, खासकर मैं बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाती, मुझसे खाया ही नहीं जाता। अब मैं इसे भुनने के लिए रख दूँगी। इस पर जो है मैं इसे ढक्कन ढक दूँगी कवर करके। तक भुन रहा है मेरी सब्ज़ी का मसाला, तो मैं इतने बर्तन धो लूँगी अपने। और देखो मैंने क्या मंगाया है, हमारे घर पे चावल ख़त्म हो गए थे, तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए चावल का कट्टा। 10 किलो चावल हमारे काफ़ी टाइम चल जाते हैं। 10 किलो चावल ये भी हमारे काफ़ी टाइम में ख़त्म हुए हैं, तकरीबन 1 महीने में। मेरी सिस्टर भी है, आके चली गई 2-3 बार, तब भी हमारे चावल जो है ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ चावल कम खाए जाते हैं, रोटी ज़्यादा खाई जाती है, तो इसलिए हमारे चावल जो हैं जल्दी ख़त्म नहीं होते। मगर आटा हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आटा हमारा दी एंड पे है। चावल हमारे ख़त्म हो गए, जो लास्ट बचे थे मैंने अभी बनाए हैं। तो फ़िलहाल अब मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ सारे, और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसमें मटर डाल दूँगी। पहले ये भुन जाए, इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा ना, उसके बाद। ये देखो गाइस हो गया, देखो ऑयल आ गया है ऊपर इसके, भुन गया मसाला हमारा, और ये बिल्कुल रेडी है। अभी मैं पहले इसे पनीर नहीं डालूँगी, पहले मैं इसमें डालूँगी मटर, क्योंकि हमें ये गलानी है अभी। तो ये देखो इसमें मटर मैंने डाल दी है, और उसमें मैं पानी भी डाल दूँगी मटर के साथ। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कलर देखो कितना अच्छा कलर आया है इसका, और ऑयल देखो पूरा ऊपर आ गया है इसमें सब्ज़ी में। कभी भी आप बना के ट्राई करो, खा कर देखो, माशाल्लाह से टेस्टी बनती सब्ज़ी। चीज़ डली हुई है, हमने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, वही नॉर्मल सा मसाला, बस एक चीज़ है जो डाली है वो है काजू, बस। वो आप मर्ज़ी है आपकी, डालो तो नहीं डालो तो, वैसे डालना सही है, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। तो हम मैं ऐसे स्लो आँच पे रख दूँगी, और ये जो है ना मटर हमारी गल जाएगी। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे इसमें हम, क्योंकि इसका ज़्यादा शोरबे वाला नहीं बनाते इसे, मतलब हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा रखते हैं। देखो तो कितना बढ़िया लग रहा है। मटर गल लें तो मटर गलने के लिए मैंने इस पर ढक्कन लगा दूँगी, ये वाला, बस ऐसे धीरे धीरे मटर गल जाएगी। गाइस देखो खाना हमारा रेडी हो गया, बन गई हमारी सब्ज़ी। कलर तो माशाल्लाह से कुछ अच्छा है, टेस्ट पता नहीं, टेस्ट तो खा के पता चलेगा। टेस्ट कैसा, बढ़िया लग रही।
लो टेस्ट भी अच्छा है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो सब्ज़ी हमारी सही बनी है, हैं सही में ज़्यादा टेस्टी हो रहा अच्छे जी। चलो मटर पनीर बढ़िया बनाया, वैसे टेस्टी हो रहा है। मैं भी खा के देखती हूँ। मैं खाऊंगी रोटी से, इन्हें चावल पसंद है। चावल खाए हुए इन्हें काफ़ी टाइम भी हो गया, 2 दिन तो हो गए है ना चावल खाए हुए, 2 दिन पहले खाए थे। तो मैं भी खा लेती हूँ खाना। आ जाओ गाइस, खाना खा लो मटर पनीर की सब्ज़ी से। चम्मच कहाँ रखूँ, यहीं रख देती हूँ दोस्तों खान पे। ये देखो, इसे देखने में भी टेस्टी लग रही सब्ज़ी है ना। सही बनी सब। तो गाइस खाना खाने के बाद हम चले गए थे मेरी नन के घर, क्योंकि वो सीढ़ी पे से गिर गई थी, तो उन्हें देखने के लिए हम गए थे। उन्हें चोट वोट लग गई थी, तो वो कल सीढ़ी पे से गिरी थी। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था, मुझे मालूम तो था नहीं। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया था कि वो सीढ़ी से गिर गई, उनके चोट लग गई है। तो हम उन्हें देखने के लिए गए थे। उधर मुझे अपनी जेठानी के यहाँ भी जाना था उन्हें देखने, क्योंकि उनका भी ऑपरेशन हुआ था। उन्होंने भी 4 दिन के बाद मुझे ख़बर दी थी, तो मुझे देखने जाना था उन्हें भी। तो मैं वहाँ भी चली गई थी। पहले मैं अपनी नन के यहाँ गई थी, पहले मैं उन्हें देखने के लिए गई थी, क्योंकि उनके यहाँ ताला लगा हुआ था। हम उनके यहाँ गए तो उनके यहाँ ताला लगा हुआ था, तो अपनी नन के यहाँ गए। चलो कहाँ चली गई भाई, कैसे चोट वोट मार ली, गिर गई तुम। लो वाला ये देखो गाइस, हम जा रहे हैं टहलने के लिए। यहाँ पर टहलने आए। भांग मैंने उस दिन आपको दिखाई थी, देखो कितनी ऊंची ऊंची है। ये देखो ज़रा, मेरी हाइट से भी ज़्यादा ऊंची। और ये है अनस का नींबू का पेड़। ये तो ऐसा हो रहा है जज्जू महाराज कुछ निकल लिया अभी है इस पे। नहीं नींबू निकले इस पे अभी भी? अभी तो एक बार भी नहीं निकले। मतलब कुछ तो दिखाई देने लगे, कच्चे थोड़ी ना तोड़ लेते होंगे। हवा देखो कितनी अच्छी चल रही है यहाँ पे। एक हमारी तरफ हवा पता ही नहीं चलती बिल्कुल घर के अंदर कि किधर चल रही कहाँ चल रही। यहाँ देखो कितनी बढ़िया लग रही। ये देखो यहाँ चल रही है हवा सही वाली। यहाँ पे पता चल रहा है हवा का, आंधी लग रही है यहाँ पे आके तो है ना। ये देखो कितनी तेज तेज। मामू इधर जाने की हिम्मत नहीं है रात में किसी की भी। जा सकता है कोई? मेरी है मेरी जिठानी के घर का रास्ता। और ये रोड देखो आप, एक यही रोड है पूरी कॉलोनी में। और देखो इनके घर पे ताला पड़ा है। अब इनके घर आए थे और इनके घर पे पड़ा हुआ है ताला। तो चलो रिटर्न वापस। अच्छा अंसा ने जो है अपने आगे का दरवाजा देख कितना क्लीन कर रखा है ना। अब मैंने ले लिया इसको और तो चल आ जा, आदमियों की तरह ले ले फिर इसे। कह रहे अब मैंने ले लिया इसको और तो मैं थक गई इनके आदमियों की तरह ले ले और चल ला मैं ले लूँ। अरीपा आएगी ना किसी ने? हाँ नहीं आ जा मेरे पास, आ जा बेटा। हाँ आओ। ड्रामा कर रही नहीं आ रही आज। तो ये दोबारा मैं हम आ गए थे जाते वक्त घर जाते वक्त अपनी जिठानी के यहाँ। तो ये देखो ये मेरे जिठानी का लड़का लेकर आया है अपनी भांजी के लिए रैबिट। और वो चला रही थी, खुश हो रही थी इसे देख देख के। और ये है देखो मेरी जिठानी की लड़की नवासी उनकी, और ये दामाद है उनके। और वो है उनका लड़का जो सऊदी से आया है अनस। तो ये तकरीबन 1.5-2 साल में सऊदी से वापस आया रिटर्न। इसके पापा भी इसके पीछे ही ख़त्म हुए थे। तो गाइस आ गए अपने घर वापस। नहीं दूध नहीं है, दूध आएगा। अपने घर आ गए हम वापस, दोनों जगह होकर आई हूँ। और अल्लाह का शुक्र है अपने घर आ गए। टाइम हो रहा है, बहुत टाइम हो गया, मतलब 12 बजने वाले हैं। चलो तो पहले मैं बुर्खा उतार लेती हूँ। लेकर आ गए थे, देखो मैंने ये गर्म कर दिया है दूध। तो दूध गर्म हो गया, लाइट भी ऑफ कर दी है मैंने किचन की। और अभी हम वापस आ गए हैं। अंदर चल रहा है टीवी। और इनायत बेबी सोई नहीं है तो मुझे आंगन में आना पड़ा है। तो मैं आपको हम गए थे मेरी जेठानी के यहाँ, मेरी नंद के यहाँ। मेरी नंद के लग गई चोट, वो ऊपर चढ़ रही थी सीढ़ी पर तो वो नीचे गिर गई सीढ़ी से। और काफ़ी चोट लगी उनके पैर वगैरह में। तो मैं वीडियो तो नहीं बना पाई फ़िलहाल। तो मैं उनका हालचाल पूछने के लिए गई थी, तबीयत पूछने गई थी। तो उनके हाथ में और पैर में काफ़ी चोट लगी। वो सीढ़ी से ऊपर टैंक साफ़ करने के लिए ममटी पे चढ़ी थी, तो वहाँ से उन्हें चोट लग गई है। और दूसरा मेरी जेठानी, तो उनका हुआ है पित्त का ऑपरेशन। उनके पित्त में पथरी थी, तो वो पथरी का ऑपरेशन करवाया उन्होंने। तो हम उन्हें भी देखने के लिए गए थे। और ऑपरेशन के 4 दिन बाद हमें पता चला
जो उन्होंने खुद ही हमें फ़ोन किया था, तब हमें मालूम चला कि वो जो है उन्होंने ऑपरेशन कराया है। तो ऑपरेशन में तो पित्त निकाल देते हैं, तो वो निकाल दिया उनका, और फिलहाल अभी तो वो ठीक है, बेहतर है। देखने के लिए गए थे हम, पहले एक बार मैं जा चुकी थी, वहाँ पे ताला लगा हुआ था, फिर मुझे दोबारा जाना पड़ा। और दूसरी बात ये है कि उनका लड़का भी आया हुआ है सऊदी से, जो सऊदी गया था, मतलब मेरे जेठ के ख़त्म होने से पहले गया था, उनके सामने गया था, और वो अब आया बेचारा, उसके पापा ख़त्म हो गए जब, तो उससे भी हमें मिलना था। तो फ़िलहाल हम मिल के आ गए हैं उससे। और हाँ, मैं अपनी सिस्टर और अपने बारे में आपको जो बात बताने वाली थी, तो मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग इतनी क्यों है, मैं अपनी सिस्टर मतलब इतना क्यों समझती हूँ और वो मुझे इतना क्यों समझती है। तो उसका रीज़न ये है कि देखो, हमारी अम्मी जो है हमें बचपन में छोड़कर चली गई थी, मतलब बचपन में ख़त्म हो गई थी वो। उसका रीज़न मैं बताऊँगी कि वो क्यों ख़त्म हुई थी, कैसे हुई थी, वो भी सारी बात मैं आपको बताऊँगी फिर कभी। तो फ़िलहाल बहुत लंबी कहानी है, उसे सुनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो अम्मी हमारी बचपन में ही ख़त्म हो गई थी, और मेरी बहन उस टाइम तकरीबन, जब मेरी अम्मी ख़त्म हुई थी, तो मेरी बहन छोटी थी, 6 महीने की तकरीबन, जैसे 7 या 8 महीने की होगी, और या साल भर की रही होगी, छोटी सी थी, मतलब गोदी में थी, दूध पी रही थी मेरी अम्मी का। और मेरी अम्मी फौत हो गई थी उस टाइम। हम दोनों बहन भाई भी छोटे थे, मगर मैं मेरी बहन से तकरीबन 5 साल बड़ी हूँ, 4 से 5 साल बड़ी हूँ, और मेरा भाई मुझसे 1 साल छोटा है। तो हम इतने बड़े थे, मैं फ़ोटो भी अपना लगा दूँ कि देखो, अगर मुझसे लगा तो मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगी कि हम कितने बड़े थे जब हमारी अम्मी मरी थी। तो हमने अपनी बहन को बचपन से अब तक, मतलब कि अम्मी के लिए रोते हुए, दूध के लिए रोते हुए, परेशान, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में देखा हमने उसे। वो बचपन से मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में पली है कि बहुत ज़्यादा, मतलब इतना छोटा बच्चा, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि वो कैसा पला होगा। तो इसलिए हम दोनों बहन भाई जो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम उससे कुछ नहीं कहते। उसको कोई भी तकलीफ़ होती तो हमें जो है बुरा लगता है, और हम दोनों बहनों में भी इसलिए लड़ाई नहीं होती। हाँ, हमारी अम्मी अगर हम मौजूद होती हमारे सिर पे, तो हो सकता था किसी बात पे नोक झोंक होती हम दोनों बहनों में, मगर हमने इतना कुछ सहा है बचपन से अब तक कि हमें जो है लड़ाई झगड़े करने की, मतलब हमारे दिल में कुछ है ही नहीं। हम आपस में कैसे लड़ें, क्योंकि जो हमने सहा वही उसने सहा, वही मेरे भाई ने सहा। हम तीनों बहन भाई ने दुनिया के हाथों इतनी तकलीफ़ सह ली है कि हम आपस में एक दूसरे को तकलीफ़ देना चाहते ही नहीं है। हम लड़ना ही चाहते हैं, हमारा मन भर गया है। हम आपस में नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम किससे लड़ें, उससे लड़ें जो हमारे जैसा झेल चुका है। तो इसलिए ये रीज़न था, और बाकी की बात मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह कि फिर किसी वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा भी हो रहा है, वीडियो भी सही नहीं आ रही, और यहाँ कपड़े भी पड़े हैं। तो आज के लिए इतना ही, रात के बज गए हैं 12। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।